नमस्कार। आज हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भगवान शंकर के 19 अवतारों के अगले 4 अवतार। आपने मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैंने भगवान शंकर के 19 अवतारों के बारे में एक एक करके आपको बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भगवान शंकर के 13वें अवतार के बारे में। 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। हिंदुइज्म बिलीव्स के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश मानसरोवर पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तो भी वह मौन रहे। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उसका हाथ स्तंभित हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिवजी जी को पहचान लिया और अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब 14वां अवतार है भिक्षु वर्य अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भी भिक्षु वर्य अवतार यही संदेश देता है। हिंदुइज्म के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी जी ने भिक्षुक का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा ये भी कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां अवतार सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। हिंदू रिलीजन के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी जी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिवजी जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। शिवजी जी का 16वां अवतार किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया व पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूर नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुक्र का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुक्र पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुक्र पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शुक्र का वध उसके बाण से हुआ है, ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया।
अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। ओम नमः शिवाय।